हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के समकालीन भारत और शिक्षा पेपर 2 के सिलेबस के अंतर्गत आता है, जो लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण के ऊपर का होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन इजीली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले उदारीकरण होता क्या है। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या रखी गई है। तो उदारीकरण, जैसे कि आपको यहाँ पे हमने एक पिक्चर भी यहाँ पे पेश किया हुआ है कि उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उसे हटा देना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। ठीक है, यहाँ पे एक और इससे आपको लगभग सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। तो थोड़ा सा हम जो है उदारीकरण को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आखिर अगर एग्जाम में आ गया तो आप किस तरीके से इसे लिख सकते हैं कि आज का युग वैश्वीकरण का युग है। उदारीकरण एक नई आर्थिक नीति है, ठीक है, जिसके द्वारा देश में ऐसा आर्थिक वातावरण वो स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा वातावरण स्थापित करना, ठीक है, जो है आर्थिक नीतियों के अंतर्गत देश में जो भी आर्थिक नीतियां चल रही हैं या जो भी आर्थिक विकास हो रहे हैं, उनकी जो नीतियां होती है उसमें जब परिवर्तन किए जाते हैं, उदार नीति उसमें दिखाई जाती है, तो वो कहलाता है हमारा उदारीकरण। ठीक है, जिससे देश के व्यवसाय व उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके। ठीक है, जिससे उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सके या फिर उनको ऐसा न लगे कि मतलब हमें हमारा जो बिजनेस है उसे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। ठीक है, इस तरीके के रूल और रेगुलेशन नहीं होने चाहिए देश के अंतर्गत। तो ऐसी नीतियों को हटाना यानी कि ऐसे जो रूल्स हैं उन्हें कम करना या हटा देना, ठीक है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उसे कहते हैं हम लिबरलाइजेशन या फिर उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है व्यवसाय तथा उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को कम करना, जिससे व्यवसायी तथा उद्यमी को कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतने से ये भी इसे भी आप लिख सकते हैं। शाब्दिक तौर पर लिबरल शब्द का जो लैटिन भाषा में शब्द होता है वो लाइबर होता है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ठीक है, इतने कठोर प्रतिबंध या इतने कठोर नियम नहीं रखने चाहिए, वही होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है उदारीकरण, यानी कि उदार नीति का जहां पर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार उदार या उदारवाद या उदारवादी वह विचारधारा है जो मन को स्वतंत्र और विशाल बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उदारीकरण को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि आखिर क्या होता है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जब उस किसी भी बिजनेस को, किसी भी व्यवसाय पर लगे हुए जो प्रतिबंध हैं उनको हटाया जाता है, तो वो होता है उदारीकरण। उदारीकरण आज संपूर्ण संसार की एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। सभी देश इसी परिधि में है, क्योंकि आज संसार का कोई भी देश यह चुनौती या गारंटी नहीं दे सकता है कि कोई पर्टिकुलर व्यवस्था या अमूक व्यवस्था श्रेष्ठ है और उसमें कोई कमी नहीं है। मतलब ऐसी आज के टाइम में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जिसमें कुछ ना कुछ कमी ना हो। तो इस वजह से भी ये उदार नीति को जो है संपूर्ण जो संसार है वो यूज कर रहा है। उदारीकरण की विचारधारा स्वतंत्रता और उदारता की भावना की ओर संकेत करती है। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और एक उदारता की जो भावना है उसकी ओर भी ये संकेत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उदारीकरण के लिए जो भारत में अनेक कदम उठाए गए हैं, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं उनको देख लेते हैं पॉइंट्स। फर्स्ट है इसमें अधिकांश क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जिन उद्योगों में लाइसेंस लिया जाता था उनको थोड़ा बहुत समाप्त कर दिया गया है, ताकि जो है वो लोग जो बिजनेस है वो बढ़ सकें। सेकंड है उद्योगों के विस्तार या नए निवेश के लिए सरकार से अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा गया है। थर्ड है सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों की संस्था में कमी की गई है। फोर्थ है इसमें आयातित वस्तुओं में अनेक छूटें और सुविधाएं भी यहाँ पर दी गई हैं। ये जो है इंडिया के अंदर कदम उठाए गए हैं। ठीक है, इंडिया के यहाँ पे बात की गई है कि हमारे देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये चीजें की गई हैं। नेक्स्ट है इसमें वस्तुओं के निर्यात के लिए अत्यधिक प्रोत्साहन दिया गया है। ठीक है, कि मतलब आप ज्यादा से ज्यादा अपनी वस्तुओं को
निर्यात कर सको। और जो लास्ट पॉइंट इसमें है वह जीएसटी विधेयक को संसद में पारित कराया गया है, जिससे एक ही तरीका का रूल पूरे इंडिया में चले सारे के सारे व्यवसाय के लिए, ठीक है, जिस तरीके के रूल जो है गवर्नमेंट द्वारा रखे गए हैं। तो आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।